हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसके फ्रेंड्स जो वैकेंसी इस समय ऑनगोइंग है जो कि है कांस्टेबल ट्रेड्समैन पोस्ट, इसका ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है फॉर्म को अप्लाई करने में, जिसकी लास्ट डेट 19 मई 2026 है, इसके स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप की प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। और इससे रिलेटेड जानकारी आप सीआरपीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर या वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप जॉब आउट कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको यहाँ पर अवेलेबल है। और अगर आप एप्लीकेबल है, अप्लाई करना चाहते हैं तो 9195 पोस्ट के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। अब बात करते हैं कैसे आपको इसमें ऑनलाइन आवेदन करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको आना होगा इस पोर्टल पर। इस पोर्टल पर आने के बाद दो ऑप्शन है, पहला है रजिस्टर का, दूसरा है लॉगिन का। अगर आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आप डायरेक्टली यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन सेक्शन पर जाइए, डिटेल्स को एंटर कीजिए और साइन इन आप यहाँ से कर लेंगे। अगर आप पहली बार फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन है रजिस्टर का। आप इस रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन करने के लिए। रजिस्ट्रेशन करने के लिए बेसिक ऑप्शंस आपको फिल करने हैं। सबसे पहले आपका नाम है, पूरा नाम आप एंटर करेंगे, आपकी एक्टिव एंड वैलिड मेल आईडी आपको एंटर करना है और आपका मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है। और उसके बाद सिंपली जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपकी देखिए जो मेल आईडी है और आपका जो मोबाइल नंबर है उस पर फ्रेंड्स एक ओटीपी आती है। तो जो भी ओटीपी आपको यहाँ पर मिलती है वो आपको यहाँ पर टाइप करना होगा। और यहाँ पर फ्रेंड्स ओटीपी को टाइप करने के बाद आप सबसे पहले मोबाइल नंबर को एंटर करेंगे, इसके बाद मेल आईडी के ओटीपी को आप एंटर करेंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन आता है वेरीफाई ओटीपी का। आप अपनी ओटीपी को यहाँ से वेरीफाई कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स जैसे ही आपकी ओटीपी यहाँ पर वेरीफाई होती है, इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने यहाँ पर आएंगे इंस्ट्रक्शंस। आप इंस्ट्रक्शंस को यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं। जितनी भी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है आप उसे चेक कर लें। इसके अलावा जो भी फ्रेंड्स आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे उनसे फ्रेंड्स आपको साइज वगैरह यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे आने पर आप जो भी डिटेल्स है चेक करने के बाद आपको यहाँ पर क्लोज करने का ऑप्शन मिलता है। आप यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो इंटरफेस है ये ओपन हो जाएगा और यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है रिक्रूटमेंट ओपनिंग का। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ओपन मिलेगा कांस्टेबल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन का जो रिक्रूटमेंट 2026 है, जो कि एडवर्टाइजमेंट नंबर 02/2026 रहेगा, जिसकी अप्लाई करने की लास्ट डेट है 19 मई 2026। इसके बाद फ्रेंड्स आप इस अप्लाई हेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स, उसके बाद एड्रेस डिटेल, तीसरा आपका आएगा क्वालिफिकेशन। इसके बाद आपको अप्लाई करना है और लास्ट में सर्टिफिकेट एंड डॉक्यूमेंट आपके रहेंगे। तो सबसे पहले पर्सनल डिटेल वाले सेक्शन को आपको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले आपका एक ऑप्शन आएगा आईडी कार्ड का। तो आपका आईडी टाइप आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर आईडी। आप जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहें वो आप कर सकते हैं। अगर आप आधार कार्ड से करना चाहें तो आधार कार्ड का जो 12 डिजिट का नंबर है वो आपको देना है और आपके आईडी कार्ड पर जो फ्रेंड्स नाम लिखा है वो नाम आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। इसके बाद आएगा एडिशनल डिटेल्स, जिसमें सबसे पहले आपका आएगा डेट ऑफ बर्थ। तो आप इस कैलेंडर पर जाएंगे, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है, डेट, मंथ एंड ईयर, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका एज क्राइटेरिया काउंट होकर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नेशनलिटी आपको सेलेक्ट करनी है। इसके बाद आपको फादर नेम देना है, मदर नेम देना है और ये आपके मैट्रिकुलेशन मार्कशीट के अकॉर्डिंग नाम आपका होना चाहिए। इसके बाद आता है आपके परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क, जैसे कोई कट का निशान है, कोई मोल है, कोई बर्न का निशान है आपके चेहरे पर, हाथ पर, पैर पर, आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। अगर नहीं है कोई भी विजिबल मार्क तो आप नो मार्क की एंट्री कर देंगे। इसके बाद आता है जेंडर ऑप्शन। आपको यहाँ से जेंडर सेलेक्ट करना है, आपका मैरिटल स्टेटस जो कि आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आता है डोमिसाइल डिटेल्स। तो आपसे पूछता है कि आपके पास डोमिसाइल पीआरसी प्रमाण पत्र है, आप यहाँ पर यस करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको स्टेट या यूटी जहाँ से फ्रेंड्स आप माइग्रेट हुए हैं आपके ओरिजिन से अनदर स्टेट में, तो आपसे पूछता है क्या आपने अपने जो आपका मूल राज्य है, जो कि आपका ओरिजिन स्टेट है, उससे आप किसी अदर स्टेट या यूटी में ट्रांसफर हुए हैं, आप प्रवासित हुए हैं, माइग्रेट हुए हैं। अगर हुए हैं तो यस कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर यस करते हैं तो आपसे पूछता है क्या आपने मूल राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं और आपका स्टेट या यूटी जो ओरिजिन का है वो आप यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओरिजिन आपको यहाँ पर देना होगा। अगर आप यहाँ पर फ्रेंड्स जो है ऑप्शन में इसमें आपको नो करते हैं तो आप यहाँ पर बताएंगे जिस स्टेट या यूटी में आप माइग्रेट हुए हैं और आपका डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा। और ध्यान रखिएगा वहाँ का आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप फ्रेंड्स उसी स्टेट या यूटी के ओरिजिन में रहते हैं, आप माइग्रेट नहीं हुए हैं, आप सिंपली यहाँ नो करेंगे। आपका स्टेट ऑफ ओरिजिन कौन सा है वो आपको देना है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओरिजिन कौन सा है वो आपको देना है और आपका फ्रेंड्स डोमिसाइल सर्टिफिकेट या पीआरसी सर्टिफिकेट नंबर या डोमिसाइल या पीआरसी प्रमाण पत्र नंबर आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद आता है कैटेगरी। तो आपको सबसे पहले आता है रिलीजन सेलेक्ट करना होगा। रिलीजन सेलेक्ट करने के बाद कैटेगरी है, तो जनरल में कोई भी ऑप्शन आपका
आपका यहाँ पर आपसे नहीं मांगता। इसके बाद आता है आपका SC या ST OBC ऑप्शन। अगर आप OBC सेलेक्ट करते हैं तो आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं। आपका इशूइंग स्टेट कौन सा है, जिला कौन सा है जिसने ये जारी किया है, प्राधिकारी का नाम क्या है, तहसीलदार है, जिला मजिस्ट्रेट है, किसने ये इशू किया है, और प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि आपको यहाँ पर मेंशन करनी होगी। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, जो भी डिटेल्स है आप नोटिफिकेशन में एक बार चेक जरूर कर लें। यहाँ पर फ्रेंड्स जो भी आपका जो रिक्वायरमेंट है वो सब आपको जानकारी यहाँ पर देखने को मिल जाती है, जिसमें फ्रेंड्स आप चेक कर सकते हैं जो क्रूशियल डेट है आपके SC ST OBC EWS सर्टिफिकेट के लिए, उसकी जो क्लोजिंग डेट है वो 19/5/2026 रखी गई है। तो आपकी फ्रेंड्स जो क्लोजिंग डेट है उस डेट तक आपके पास जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपके पास यहाँ पर होना चाहिए, और जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में ही आपका फ्रेंड्स सर्टिफिकेट आपका यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेगा। और इसके लिए फ्रेंड्स आपको जो डिटेल्स हैं वो नोटिफिकेशन में प्रोवाइड की गई हैं, तो आप जो फॉर्मेट्स हैं वो आप चेक कर सकते हैं नोटिफिकेशन में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स पेज नंबर 41 पर आप आएंगे तो आपके देखिए जो फॉर्मेट है SC ST सर्टिफिकेट के वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स आपका जो फ्रेंड्स OBC कैटेगरी अगर आप आते हैं तो उसके अंतर्गत भी आपका जो सर्टिफिकेट है उसके फॉर्मेट आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो जो फॉर्मेट दिए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग आपके पास जो है सर्टिफिकेट यहाँ पर होने चाहिए। साथ में प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि आप इस कैलेंडर के माध्यम से प्रोवाइड कर सकते हैं। जब भी आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो जानकारी आपको देनी होगी। नीचे आता है अदर रिजर्वेशन। अब आपका आता है सबसे पहले मोड ऑफ रिक्रूटमेंट। तो अगर आप एक्स सर्विसमैन के तौर पर फिल कर रहे हैं तो एक्स सर्विसमैन आप हैं तो आप यस करेंगे। आपका फ्रेंड्स एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट नंबर, आपका ज्वाइनिंग डेट आपको देना है, डिस्चार्ज डेट आपको देना है, आपकी मेडिकल कैटेगरी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। अगर आप एक्स सर्विसमैन नहीं है, डायरेक्ट एंट्री के अंतर्गत आप आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पर ऑटोमेटिक नो हो जाएगा। आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग है या नहीं है, आप चिल्ड्रन या डिपेंडेंट है, विक्टिम किल्ड इन 1984 राइट्स के, तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। आपका कोई अचीवमेंट है स्पोर्ट्स में मान लीजिए तो आप यस कर सकते हैं, आपका स्पोर्ट्स का अचीवमेंट आप प्रोवाइड करेंगे, नहीं तो आप इसमें भी नो करेंगे। नीचे आता है पोस्ट सिलेक्शन। तो यहाँ पर आता है फ्रेंड्स पोस्ट सिलेक्शन में पोस्ट का नाम। अब आपको यहाँ पर देखिए पोस्ट के नेम देखने को मिल जाते हैं। आप इनमें से जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहें वो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए फिर से आप नोटिफिकेशन पर जाइएगा। नोटिफिकेशन में फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए आना है फ्रेंड्स पेज नंबर जो है 7 पर, जिसमें पॉइंट नंबर 9 आपको मिलता है, जहाँ पर क्वालिफिकेशन ड्राइवर पोस्ट के लिए, मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए, बाकी अदर पोस्ट के लिए या पायलट विंग के लिए आपको यहाँ पर दी गई है। तो आप फ्रेंड्स जो क्वालिफिकेशन आपके पास है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी जो पोस्ट है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आपको जितनी भी पोस्ट यहाँ पर दी गई है वो अपने अकॉर्डिंग आप पोस्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। आप इनमें से जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहें वो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है, एलिजिबल है, अप्लाई यहाँ पर करना चाहते हैं। तो ये फ्रेंड्स सेलेक्ट करने के बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ऑप्शन मिलता है सेव एंड नेक्स्ट करने का। आप सिंपली सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके एड्रेस डिटेल्स का। तो यहाँ पर देखिए पूरा एड्रेस आपको मेंशन करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर आपका जो पिन कोड है वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। इसके आपका स्टेट है यूटी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, आपका डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। और ध्यान रखिएगा ये आपका परमानेंट एड्रेस है, जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको एड्रेस एंटर करना है। आपके शहर का नाम क्या है वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। आपका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन कौन सा लगता है, पोस्ट ऑफिस का नाम क्या है, तहसील का नाम क्या है, ये आप जानकारी प्रोवाइड करेंगे। नीचे ऑप्शन आता है कॉरेस्पॉन्डेंस का। अगर आपका फ्रेंड्स प्रेजेंट एड्रेस और आपका परमानेंट एड्रेस अगर ये अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं। अगर ये सेम है परमानेंट से आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक ये कॉपी हो जाएगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका फ्रेंड्स जो एड्रेस है वो क्या है। आप सभी ऑप्शंस को फिल करें और उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ से चाहे डाटा को सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है अब आपकी क्वालिफिकेशन का। क्वालिफिकेशन में सबसे पहले आपको यहाँ पर एसएससी, मैट्रिक या हाई स्कूल का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। 10th का सर्टिफिकेट नंबर आपको देना है। आपका ईयर ऑफ पासिंग क्या है वो आपको प्रोवाइड करना है। आपके बोर्ड का नाम क्या है, तो आप फ्रेंड्स सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट करेंगे, जहाँ का फ्रेंड्स उस स्टेट का बोर्ड है आपका या यूनिवर्सिटी है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पर जो बोर्ड है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अगर आपको इनमें ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप अदर बोर्ड भी सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके अलावा आप यहाँ पर स्टेट बोर्ड भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर इस क्वालिफिकेशन को ऐड कर देंगे। मैं अब यहाँ पर सिर्फ सैंपल शो कर देता हूँ, तो आप उस अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद ऐड करेंगे। अगर आपके पास कोई और क्वालिफिकेशन है जैसे 10+2 है तो आप 10+2 की एंट्री कर सकते हैं। आपका सर्टिफिकेट नंबर, ईयर ऑफ पासिंग क्या है, बोर्ड या यूनिवर्सिटी का स्टेट कौन सा है और बोर्ड या यूनिवर्सिटी कौन सी है वो आप देंगे। अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आपको सेम डिप्लोमा की जानकारी प्रोवाइड करनी है। पीजी डिग्री है या आईटीआई है तो आप आईटीआई का भी सर्टिफिकेट नंबर, ईयर ऑफ पासिंग, इसके अलावा आपका फ्रेंड्स यहाँ पर जो स्टेट है या यूटी है वो आप सेलेक्ट करेंगे। और आपके बोर्ड या का नाम आप यहाँ पर देखिए यूनिवर्सिटी का नाम आपको देखने को मिलेगा वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिलते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर आपका वो ऑप्शन नहीं है तो आप अदर भी सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद उस क्वालिफिकेशन को आप ऐड कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा अप्लाई करने से पहले जो भी फ्रेंड्स एसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है वो आपको फुलफिल करना जरूरी है। अगर किसी में आईटीआई मांगा है तो आईटीआई की आपको जानकारी कम से कम देनी होगी 10th के साथ। अगर आपका फ्रेंड्स केवल मैट्रिकुलेशन है तो मैट्रिकुलेशन की जानकारी दे सकते हैं। तो ये पोस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसकी क्वालिफिकेशन आप फुलफिल करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप जानकारी को यहाँ पर एंटर करेंगे।
इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है अप्लाई का। तो यहाँ पर देखिए आपको मिलता है पोस्ट जो आपने सेलेक्ट की होगी। यहाँ पर मिनिमम मैट्रिकुलेशन रिक्वायरमेंट है आपका फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको यस करना है कि आपके पास मैट्रिकुलेशन है। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर आपको देनी है डिटेल्स, जिसमें फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कोई अदर गाइडलाइंस नहीं दी गई है, पर आप कर सकते हैं। आप यहाँ पर मैट्रिकुलेशन की जानकारी जो है आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर सिर्फ सैंपल एक शो कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर देखिए जो आप यहाँ पर आपके फ्रेंड्स जो सर्टिफिकेट है उनकी जानकारी आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे आप 10th क्लास पास आउट है फ्रॉम आपका फ्रेंड्स जो भी बोर्ड का नाम है, पूरा बोर्ड का नाम आप यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स आप यहाँ पर आपका देखिए जो रोल नंबर है वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स आपका जो फ्रेंड्स परसेंटेज है वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स मैं सिर्फ सैंपल शो कर रहा हूँ, आपके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर जो भी डिटेल्स लिखना चाहें वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। ये फ्रेंड्स आपके जो भी सर्टिफिकेट या जो आपकी परसेंटेज या मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग आप जानकारी यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, क्योंकि फर्दर कोई भी आपको एक्स्ट्रा ऑप्शन नहीं बताया गया है आपको क्या मेंशन करना है। आपको मैट्रिकुलेशन जो पास आउट है उसकी जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। आपके बोर्ड का नाम, रोल नंबर और परसेंटेज आप मेंशन कर सकते हैं। सर्टिफिकेट नंबर है तो सर्टिफिकेट नंबर भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके अलावा आता है हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, आप यस करेंगे। और आपका फ्रेंड जो लाइसेंस है उसका लाइसेंस नंबर आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। नीचे आता है फ्रेंड्स ऑप्शन अप्लाई फॉर अनदर पोस्ट। अगर आप यहाँ पर किसी और पोस्ट के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे मैशन के लिए या इलेक्ट्रीशियन के लिए, आप उस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। और सेम आपको यहाँ पर इसको रखते हैं मैट्रिकुलेशन, आप यस करेंगे, डिटेल्स को एंटर करेंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड जो एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है आप अपने एक्सपीरियंस की जानकारी प्रोवाइड करेंगे, जैसे ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, आपके पोस्ट का नाम क्या था, उस पोस्ट पर रहते हुए आप क्या काम करते थे, वो जानकारी आप बेसिक जानकारी आप दे सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आपके पास ITI भी है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं और अपने ITI की जानकारी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। आपने ITI के स्टेट में किया है, आपके सर्टिफिकेट के नंबर की जानकारी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स आप एक बार क्वालिफिकेशन को चेक जरूर कर लीजिएगा, जो भी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग। अगर आप इलेक्ट्रीशियन के लिए करना चाहें तो इलेक्ट्रीशियन की जानकारी भी आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं करना है तो आप यहाँ पर नो रहने देंगे और उसके बाद सिंपली सेव एंड नेक्स्ट आप यहाँ से कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आता है अब आपके सर्टिफिकेट एंड डॉक्यूमेंट्स अपलोड। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको फोटोग्राफ अपलोड करना है और इसमें फ्रेंड्स आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक बॉक्स आ जाएगा जहाँ से अपनी जो भी फोटोग्राफ है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करना है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको स्टार्टिंग में यहाँ पर अपलोड करने होंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपके जो SSC या मैट्रिकुलेशन है उसका फ्रेंड्स आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट अपलोड करना है और यहाँ पर आपको ITI का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अब ध्यान रखिएगा फोटोग्राफ जो है वो 50 से 100 KB, सिग्नेचर 50 से 100 KB और जो डॉक्यूमेंट्स है वो 100 से 500 KB में JPG या PDF फॉर्मेट में आप अपलोड कर सकते हैं। तो आपको सिंपली इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ से अपलोड कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स आप नीचे आएंगे और नीचे आने पर यहाँ से डिक्लेयर करेंगे। डिक्लेयर करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है सेव एंड नेक्स्ट करने का, आप यहाँ से डाटा को सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने यहाँ पर देखिए जो डिटेल्स हैं वो आपके सामने आ जाती हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर प्लेस का नाम मेंशन करेंगे जहाँ से आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। नीचे आता है सेंटर प्रेफरेंस, तो आप यहाँ पर सेंटर प्रेफरेंस पर जाएंगे। आपके सामने देखिए जो लिस्ट है सेंटर प्रेफरेंस की वो आपके सामने यहाँ पर आ जाती है। आपके अकॉर्डिंग कोई भी सेंटर प्रेफरेंस आप यहाँ पर दे सकते हैं। आपको जो अमाउंट पे करना है वो आपको यहाँ देखने को मिलता है। पेमेंट गेटवे यहाँ पर आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। इसके बाद फ्रेंड्स आप नीचे आएंगे, डिक्लेयर करेंगे। डिक्लेयर करने के बाद पे नाउ का ऑप्शन है, आप पे नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए पेमेंट करने के लिए आपको कार्ड का ऑप्शन मिलता है, नेट बैंकिंग का ऑप्शन मिलता है। तो आप कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, कार्ड के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर नेट बैंकिंग यूजर हैं तो आप नेट बैंकिंग सेलेक्ट कर सकते हैं और अगर आप यहाँ पर UPI से पेमेंट करना चाहें तो आप UPI से कर सकते हैं। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा होगा जनरेट QR का, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस QR कोड को आप यहाँ पर जनरेट करेंगे और इस QR कोड को जनरेट होने के बाद फ्रेंड्स आपका जो पेमेंट है वो आप किसी भी ऐप से इस QR कोड को स्कैन करके आपका जो ऑनलाइन पेमेंट है वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो आपका एप्लीकेशन नंबर है वो यहाँ पर जनरेट हो जाएगा और आपका पेमेंट स्टेटस यहाँ पर जैसे ही कंप्लीट होता है इसके बाद फ्रेंड्स आप एक्शन वाले ऑप्शन पर जाकर आपका जो प्रिंट आउट है वो आप यहाँ पर निकाल पाएंगे। अभी फ्रेंड्स मैंने आपका जो स्टेप है वो मैंने आपको बता दिया है। आपको सिंपली यहाँ पर आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद अपना प्रिंट आउट आप सेव या डाउनलोड करके अपने पास रख पाएंगे। तो ये जो प्रोसेस है वो आप चेकआउट कर सकते हैं। डैशबोर्ड पर जाकर आपका एप्लीकेशन हिस्ट्री आपको देखने को मिल जाएगा, एप्लीकेशन डेट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो जो प्रोसेस है आपके फॉर्म को अप्लाई करने की वो यहाँ पर आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो फॉर्म को अप्लाई करने के बाद उसका प्रिंट आउट जो है वो सेव या डाउनलोड करके अपने पास जरूर रखें। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो प्रोसेस है CRPF ट्रेड्समैन कांस्टेबल का जो फॉर्म है वो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। अगर आपको हमारा ये वीडियो या अपडेट पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।